नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। आज बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे पंजाब में सियासी घटनाक्रम लगातार बदलते चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की बठिंडा रूरल से विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर और शाम होते होते कांग्रेस पार्टी का हाथ जो है वो थाम लिया। इसके बाद कई सियासी समीकरण जो हैं वो निकाले जाने लगे और ये बात जो है वो पूछी जाने लगी कि क्या अब आगे पंजाब की सियासत और ज्यादा तेजी से बदलेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है और हर क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलने की बात हो, किसानों से मिलने की बात हो, उद्योगपतियों से मिलने की बात हो, हर मोर्चे पर पार्टी अपनी चुनावी तैयारियों को मजबूत कर रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो ग्राउंड पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ बात अकाली दल की करें तो वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर अपने पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश में और दोबारा से सत्ता पाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उससे हर कोई वाकिफ है और जो पिछले दिनों घटनाक्रम तेजी से बदला उसके बाद से लगातार परिस्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी निराशाजनक होती चली जा रही थी। लेकिन जैसे ही रुपिंदर कौर रूबी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा, वैसे ही कांग्रेस पार्टी में एक नई ऊर्जा जैसे संचार कर गई हो। आम आदमी पार्टी की जो सदस्य थी और विधायक भी थी रुपिंदर कौर रूबी आज एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहां पर की गई जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री पंजाब और नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी पंजाब के अध्यक्ष वो यहां पर थे और रुपिंदर कौर रूबी अपने पूरे परिवार सहित जो है वो कांग्रेस पार्टी में यहां शामिल हो गई और इस दौरान उन्होंने अपनी बात भी रखी। क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस पर पूरी चर्चा करेंगे। मैं बिल्कुल आम घर की लड़की है, पीएचडी कर रही है, नेट क्वालिफाइड है ते सोशल वर्कर भी है ते एक सोच ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ केजरीवाल जी ਨੂੰ देख के आम आदमी पार्टी ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ देख के कि वो वाकई आम आदमी ਲਈ बहुत अच्छा काम ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਮ आदमी की जी पार्टी है यह पार्टी है कांग्रेस पार्टी है जी एक्चुअल दे विच आम लोगों लिए काम करती होवे, चाहे वह लाल कीर वाला काम होवे, चाहे बिजली का काम होवे, चाहे पानिया के मुद्दे होण, कोई भी काम होवे असल दे विच इन्हां ने करके दिखाया। असी उन्हां नूं तहे दिलों वेलकम करते हैं और ये विश्वास दिंदे हां कि जिस तरह एक परिवार के मैंबर नूं सम्मान और इज्जत दी जाती है ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। आम आदमी अज असैंबली विच भी मिनोरिटी है, इस तो ज्यादा नहीं मैं कुछ कहना चाहता कि सारे ही लगभग सोच रहे हैं कि हुण इस पासे आइए क्योंकि लोग पंजाब दे जिहड़े चंगे लोग है, जिहड़े पंजाब की तरक्की भालदे है, जिहड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अज जो देखते कि अज मौजूदा सरकार मौजूदा पार्टी कांग्रेस पार्टी की यूनिट मौजूदा अज सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहती है और लड़ रही है। इस करके वो साडे नाल आ रहे हैं। पंजाब का यूथ बड़ी गिनती दे विच पहला यूथ नूं लग्या सी पता नहीं है कोई करिश्मा ही आ गया, लेकिन हौली हौली पता लग्या करिश्मा नहीं, ये राजनीतिक सोच के नाल पंजाब के उपर राज करने वास्ते दिल्ली से और होरना स्टेटां तो बंदे आउंदे है, लेकिन वो गल हुण निकल गई है विचों ते हुण पंजाब दे विच आउण वाले दिनां दे विच और पिछले 50 दिनां चों आम लोकां दा राज स्थापित होया है। रुपिंदर कौर रूबी ने ये ट्वीट करते हुए अपना जो सदस्यता जो है वो आम आदमी पार्टी से छोड़ दी और उसके बाद शाम होते होते कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरविंदर सिंह भट्टी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और राणा बलजीत चहल कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनिल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे अकाली दल से थोड़ी देर में। फिलहाल आप दोनों का स्वागत है, अरविंदर जी और राणा बलजीत, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अरविंदर आपसे ही कर रहे हैं।
इसे बड़ा झटका मान रहे हैं या एक रूटीन प्रोसेस चुनावों से पहले हम मान करके चले, या फिर ये माने कि आम आदमी पार्टी की अगर एक विधायक पार्टी छोड़कर सामने जो सबसे बड़ी पार्टी आपको दिखाई दे रही है जो सत्ता में है उसमें अगर शामिल हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है ही। शर्मा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे लिए कोई झटका नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये रुपिंदर रूबी का आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल सुसाइड है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनका जो पॉलिटिकल सुसाइड इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, हाँ। वो ये समझ लो कि इसका इस्तीफा नहीं है, वो सुसाइड नोट है। इनफैक्ट वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप पीछे चले जाइए, हमारे 20 विधायक थे। सबसे पहले गए फूलका साहब, ठीक है, फूलका साहब का आज कहीं भी नाम नहीं है। चलो ये अलग बात है कि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन नहीं की। उसके बाद मानशाह साहब, जगदेव, कमालू जी तो इतना उनको वो कर रहे हैं कि किसी मीटिंग में शामिल ही नहीं कर रहे। अंदर मीटिंग चल रही होती है और जगदेव कमालू को एंटर भी नहीं करने दिया जा रहा। और हमारे सुखपाल खैरा जी इतने जबरदस्त लीडर थे, हमारे ऑपोजिशन के पार्टी लीडर थे। उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ के जब से कांग्रेस ज्वाइन की है, he is nowhere, कहीं नजर नहीं आ रहे आजकल। तो आम आदमी पार्टी छोड़कर जो आने वाले टाइम में सत्ता में आ रही है, उसको छोड़कर अगर आप ऐसी पार्टी में जाओगे जो बिखर रही है, सबको पता है जितने इसके वो टोटे हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उसमें अगर शामिल हो रही हो तो मुझे लगता है ये तो पॉलिटिकल सुसाइडल है। ठीक है, इसमें एक सवाल उन्होंने उठाया जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी सीएम के साथ भी, और सिद्धू साहब भी वहां पर थे, तो उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि अभी तक आम आदमी पार्टी जो है वो मान साहब को जो है वो सीएम कैंडिडेट नहीं बनाना चाह रहे हैं, अभी तक घोषित नहीं कर रहे हैं, जबकि हर एक कार्यकर्ता, हर एक वर्कर चाहता है कि भाई उनको सामने लेकर के आए। और इसीलिए जो है हमें कहीं ना कहीं लगता है कि भाई वो रिमोट कंट्रोल के जरिए दिल्ली से ही पूरी यहाँ पर सरकार अगर बनती भी तो चलाएंगे, और पूरी पार्टी को चलाना चाह रहे हैं रिमोट से। शर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भगवंत मान जी को अभी तक चेहरा ऐलान नहीं किया गया तो उसमें भगवंत मान जी को प्रॉब्लम होनी चाहिए ना। वो तो खुश है, वो तो जो मतलब कह रहे हैं बार बार, हाँ। जो पार्टी हाईकमान कहेगी मैं चलूंगा उसके साथ। हाँ। तो एक तीसरा व्यक्ति, हाँ। कि भगवंत मान को अगर सीएम का चेहरा नहीं ऐलाना जा रहा तो उसका मुझे अफसोस है, इसके अफसोस से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। बड़ी फनी सी बात है। अच्छा, तो आप ये बात को, इसका कोई मतलब आधार नहीं मानते, इसका कोई बेस नहीं है? आधार है ही नहीं। आप इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा सर आपने? हाँ। इनके जो बातें हैं वो इनके चेहरे के हाव भाव से मेल नहीं खा रही। मैं तो एक बात से और हैरान हूँ, हाँ। कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, हाँ। उनके दाईं ओर बैठे थे, हाँ। उनके चेहरे के हाव भाव देख के मैं हैरान हो रहा था कि जितना वो उनका वो होता है नॉर्मली, जैसे वो बात करते हैं तो बड़े ढीले ढीले बोल रहे थे, पता नहीं अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। अच्छा, ठीक है, मेरी समझ से बात ठीक है, इस पर और बात करेंगे। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता अकाली दल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। आगे बढ़ रहे हैं। राणा बलजीत, आपसे बात करना चाहता हूं। अभी ये बहुत बड़ी कोई गेन नहीं है कि एक विधायक जो है वो अगर एक पार्टी से निकलकर आप में कांग्रेस पार्टी में जो है आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी छोड़कर, तो बहुत बड़ी गेन नहीं है पॉलिटिकली अगर कहा जाए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये तो उन्होंने खुद ही पॉलिटिकल सुसाइड अपना एक हिसाब से कर लिया कि आगे उनको कुछ पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से मिलना नहीं, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस पार्टी ही बिखरती चली जा रही है। तो क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले अनिल जी, बात ये है कि मुझे तो लग नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं पे बिखर रही है। कांग्रेस पार्टी में दिन ब दिन परिवर्तन हो रहा है, नए लोग जुड़ रहे हैं, जो बेसिकली आम आदमी, जिस वजह से एक इन्होंने अपनी पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट दी थी कि ये आम आदमी की पार्टी है, बट ये खास लोगों की पार्टी है। किसी वक्त मैं भी इस पार्टी से प्रभावित हुआ था, डायरेक्टली आई वाज कनेक्टेड विद मिस्टर अरविंद केजरीवाल। शायद मुझे लगता है भट्टी साहब तो बाद में आए होंगे, जब वहाँ आंदोलन चल रहा था तब मैं उनसे कनेक्ट हुआ था, सिर्फ अन्ना आंदोलन की वजह से, क्योंकि बिकॉज वी कम इन पॉलिटिक्स टू चेंज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स एंड चेंज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिक्स। जो लोग आज तक एग्जाम्पल देते आए हैं कि पॉलिटिक्स में तो जी खाने के लिए लोग आते हैं, ये करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े धनाढ़ लोग आते हैं, तो उसके बाद हम इनकी बात पे आ जाते हैं कि इनकी
पार्टी की हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी होती है। जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है वो हमेशा रही है कि आम आदमी के साथ, गरीब के साथ, साहूकार की पार्टी नहीं है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। बट इन्होंने एक आम आदमी का पार्टी का रख के उसे खास पार्टी बना दिया। और दूसरी बात ये है, ये किस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी बिखर चुकी है कांग्रेस की? इनको खुद अपनी तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये खुद बता रहे हैं कि इनके इतने विधायक थे, और जो भी विधायक पार्टी छोड़ के गए हैं वो सिर्फ एक वजह से गए हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो डिक्टेटरशिप है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है, इसमें हर एक बंदा अपने व्यक्तित्व विचार रख सकता है, पर अरविंद केजरीवाल जी को ये बातें पसंद नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बोले या कोई करे। भगवंत मान जी को लेके पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं कहूं तो चीफ मिनिस्टर वो होगा, अगर कोई विधायक कहते हैं जिन्होंने कि ग्राउंड में लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, अगर वो बात किसी की रखते हैं, एंड दैट वाज आउट ऑफ पार्टी प्लेटफॉर्म, उनको बात करने का हक नहीं है। जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, जिन लोगों को चुन के भेजा है, जिन लोगों ने आम आदमी को खड़ा किया है, उनका कोई आधार नहीं है तो उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। चाहे सुखपाल खैरा जी हों, बिल्कुल जब सुखपाल खैरा जी आवाज उठाते थे, मैं भी टीवी पे कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट आवाज उठाता था इस बात को लेके कि आपकी बादल्स के साथ 75-25 की गेम खेल रहे हो आप क्यों नहीं, जिन लोगों ने बेअदबी किया गुरु ग्रंथ साहब की, आप उनको क्यों नहीं सजा दे रहे? आप लोग जिनको ड्रग्स के जो तस्कर हैं, जिन लोगों ने नशा की तस्करी की, भोला जैसे लोगों के साथ जिनका नाम कनेक्टेड है, उनकी चैट ऑफ पाद है कि फाइल क्यों नहीं खुलती? जिन लोगों की वजह से पंजाब की किसानी खत्म हो गई है, मेरी बात पूरी होने दीजिए, तो उन लोगों पे आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? वही बात है सुखपाल सिंह खैरा कर रहे थे। जब सुखपाल सिंह खैरा ने ये कहा कि हमें अधिकार दे दो कि पंजाब की जो इकाई है वो अपने हिसाब से चले। एक जरूर होता है कि जो नेशनल पार्टी होती है जिसका सिस्टम सारा दिल्ली से होता है, बस उनसे हमने क्या लेनी होती है, एक कोऑर्डिनेशन बनानी होती है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेट करना है हमने। बट जैसे इन लोगों ने संगठन की बात की, जो कहते हैं खुद मुख्तियारी की बात की, तो उन बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल को ये बातें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने खैरा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज भी मैच कोई भी पार्टी है, हम भी अपनी पार्टी में ये कहते थे, यही बात कांग्रेस पार्टी में। अब कैप्टन साहब कुछ बात बोल रहे थे, उनसे पूछे बगैर इधर विधायकों की बैठक बुलाई तो कैप्टन साहब कह रहे कि मुझे पता ही नहीं है ना, वो इसलिए है ना, ये तो ऐसा नहीं कि हर जगह, ऐसा नहीं केवल एक जगह पर। मेरी बात सुनिए, तो ये तो सेकुलर है पार्टी, हर एक बंदा अपने विचार रख सकता है। 117 एमएलए में से जिन्होंने जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, तो उनको हाईकमांड ने बुलाया, तो उनका एक जो डिसीजन था वो हाईकमांड ने ले लिया। ये तो नहीं किया ना कि हाईकमांड ने उसको निकाल के बाहर मारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब 4 साल में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं दी है, जिन पदों को लेके कांग्रेस पार्टी आई थी, सबसे बड़ा बेअदबी का मुद्दा था, उसके बाद में ये नशे का मुद्दा था, जब कैप्टन साहब इस चीज में असफल रहे हैं तो हाईकमांड ने अपना फैसला ले लिया। नहीं, ये तो आप ये भी तो देखे ना, ये इलेक्शन एकदम नजदीक है तब ये इस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है। बीते 4 साल कोई नहीं बोला इस बारे में, बीते 4 साल आवाज ही नहीं उठी। अभी बीते 4 साल तो कुछ इस पे हुआ नहीं, अब जैसे ही इलेक्शन आए वैसे ही सब कुछ एक साथ हो गया, सब कुछ एक साथ। अनिल जी मेरी बात सुनिए, इस चीज को लेके एक डेकोरम होता है पार्टी का, पार्टी के अंदर जब तक पार्टी के अंदर बात चलती रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा कि इट्स अ वन मैन शो, सॉरी, तो कि मैं इस अकेला शो हूं, मेरी वजह से। बिल्कुल हम मानते हैं कि 2017-18 में जब कांग्रेस पार्टी आई या पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे वोट पड़ी, बट लोगों का जो एक ट्रस्ट था, वो अपना विश्वास खो बैठे हैं लोगों के बीच में, तो वो उसको बहाल नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से सबने आवाज उठाई कि इनको कैप्टन साहब को सीएम की हटाना चाहिए। चलिए ठीक है सर, तो ठीक है, इसमें और आगे चर्चा करेंगे और आगे बात करेंगे। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रोमणी अकाली दल से। अनिल जी, ये पूरा घटनाक्रम जो पंजाब में चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आप मिलकर आप लोग भी अब आगे इस उम्मीद में है कि पंजाब में एक बार फिर से सत्ता में आ जाएं। नेताओं का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, हम सुन रहे थे एक कार्यक्रम में जो है सुखबीर जी भी ये बात बोल रहे थे कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आएंगे, कांग्रेस पार्टी छोड़कर आएंगे, तो ऐसी लिस्ट एक लंबी, उसका भी इंतजार है। कब तक इस तरीके की घटनाएं और प्रकरण हो रहे हैं? सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ना इतने कॉन्फिडेंस लेवल में चल रही है कि ये तो सोच रहे हैं कि शायद 2022 में चोन होगी नहीं पंजाब में। इन्होंने तो अपने आप से ही डिसाइड कर लिया है कि सरकार जो कांग्रेस की बन जाएगी और आम आदमी पार्टी की बन जाएगी। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इसका फैसला ये करेंगे कि जनता करेगी पंजाब?
पौने 5 साल कांग्रेस ने बर्बाद कर दिए पंजाब। मैं ये नहीं कहूंगा इन्होंने सरकार चलाई, बर्बाद कर दिए पंजाब के पौने 5 साल। और ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं हम, जो मैडम जो गए हैं उनको अगर कुछ दिखा है तभी वो छोड़ के अपनी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में गए हैं ना। अगर इतनी वैल्यू होती पंजाब में आम आदमी पार्टी की, या इतनी हवा होती, ये है सोशल मीडिया स्टार। सोशल मीडिया पे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर देंगे पंजाब में, ये पौने 5 साल इनको याद नहीं आती पंजाब की। जब चुनाव पास आते हैं तब इनको याद आ जाती है पंजाब की कि हमने पंजाब में भी जाना है, और पंजाब की चोन शायद याद आती है ऐसे कि शायद अपने पंजाब की चोन भी लड़नी। पौने 5 साल बाद आते हैं, इनको तब नहीं याद आता कि पंजाब में हम जाएं, पंजाब के लोगों की बात सुने। 2017 में बड़ी हवा इन्होंने बनाई सोशल मीडिया पे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमृतसर में बहुत बड़े बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के छोड़ के अकाली दल का तो उन्होंने दामन थामा है। अगर ग्राउंड बेस पे क्या है इनका सोशल स्टार, तो ये है ग्राउंड बेस पे हम सब जानते हैं आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं, कोई इनके पास कैंडिडेट नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं। और इन्होंने सोशल मीडिया पे ही सरकार बनानी है, ग्राउंड लेवल पे सरकार नहीं बनाएंगे। ठीक है अरविंदर जी, आप केवल सोशल मीडिया के ही स्टार्स होकर रह जाएंगे और यहीं पर आप सरकार बना लेंगे, ऐसा कह रहे हैं अनिल जी? सर ये अनिल जी कह रहे हैं ना, लेकिन आप इनको ये नहीं पता कि पिछले 5 साल हम ऑपोजिशन लीडर रहे हैं। जो कांग्रेस बिल लाती रही है, जिसपे बहस करते रहे, हम वोट करते रहे हैं। आपको तो मौका नहीं मिला, आप तो थे ही चौथी लाइन में। तो अभी जो आप बात कह रहे हैं ना कि ये हम सिर्फ सोशल मीडिया पे है, पिछले 5 साल में हमने पूरी ग्राउंड तैयार कर ली है। आप ये भी कह रहे हो कि ये सिर्फ हवा में है, हवा में नहीं है, जनता हमारे पास है, किसी से बात करके देखो। सर अगर ग्राउंड तैयार होगी फिर आपका हर एक पार्टी का विधायक छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, कितनी बड़ी बात है, उसका भी तो जवाब दीजिए जनता को। अगर आपकी ग्राउंड बनी हुई है तो फिर आपके विधायक, आपके काउंसलर, अकाली दल में अमृतसर में 2 काउंसलर कल शामिल हुए हैं, ये भी तो जनता देखिए अरविंदर जी ये जो वो सवाल उठा रहे हैं इसमें पॉइंट ये। हाँ अरविंदर जी, मैं एक सेकंड वो जैसे उन्होंने बात कही, देखिए इसमें आप जो बात कह रहे थे कि उनका सोशल उनका पॉलिटिकली सुसाइड उनका हो सकता है, ये बात अलग है। लेकिन ये बात जरूर है कि जब अगर आप अपना ग्राउंड पर मजबूती से काम कर रहे हैं तो एक विधायक छोड़ करके जाए तो यहाँ तो सवाल उठता ही है ना सर। मैं वही बोल रहा हूँ जी, आपकी जो विधायिका, हमारी साबका विधायिका, अब कांग्रेस की विधायिका है, उन्होंने जब बात शुरू की, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, सबसे पहली बात उन्होंने की कि मुझे आपकी विचारधारा पसंद नहीं। वो ये कह रही है कि हमने पहले सुना था कि आप बहुत अच्छी है, लेकिन हम जब ने एंटर किया तो हमें पता चला कि ये विचारधारा वो नहीं है। हाँ। तो 5 साल इनको लग गए ये समझने में, हद हो गई है। वो आप अच्छा ऐसा तो नहीं है कि वो अभी कोई आप लोग लिस्ट तैयार कर रहे हो कैंडिडेट्स की, या विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं नंबर उनके कम लग रहे हैं और उनको लगा इस बार कहीं पत्ता ना कट जाए? डेफिनेटली कम थे। ये रूबी जी अपने हल्के में बहुत कमजोर हैं, वो अपने हल्के में जा नहीं रही है पिछले 5 सालों से। अच्छा। ये चंडीगढ़ में ही रहती थी, लोग इनसे बेहद नाराज है, इसीलिए इनको लग रहा था कि शायद इस बार मुझे टिकट नहीं मिलेगी। यही कारण है कि जब ये ज्वाइन कर रही है। आप मुझे ये बताओ कि पौने 5 साल खुद भट्टी साहब, आपको याद नहीं आया कि आपके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा विधायक, हम उसको पहले उससे बात कर लें? ये कैसी आप, ये तो सर एक पॉलिटिकल, ठीक है, ये भी बात है सर। पॉइंट की बात कीजिए, कुछ वजूद की बात, ठीक है, अरविंदर जी बात पूरी करें, सर्वे होता है, अरविंदर जी बात पूरी करें। हाँ जी, हमारे सर्वे में ये सारी बातें आती हैं। और रूबी जी ये बोल रही हैं कि सोनिया गांधी ने पार्टी को एक परिवार की तरह रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो, इतना मतलब साफ सुथरा झूठ आप बोल रहे हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह 5 साल पहले राज किया उन्होंने, पौने 5 साल फिर किया। तो जो पौने 10 साल के आपके मुख्यमंत्री हैं, जो कैप्टन थे, कप्तान थे, वो तो पार्टी छोड़ गए। हाँ ये सवाल, ये कैसे? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इसमें अरविंदर जी, इसमें एक चीज ये कि इसका मतलब ये कि अभी आप लोग क्योंकि पूरा का पूरा जब पूरा रिपोर्ट कार्ड देख रहे होगे तो कुछ और ऐसे विधायक हो सकते हैं जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारी पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। अरविंद केजरीवाल एक मतलब बड़े दूरदर्शी नेता है। अच्छा ऐसा नहीं कि कुछ लोग और, रूबी जी जैसे कुछ लोग और भी ऐसे हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसा कुछ और संकेत भी हो सकता है उनको भी लगे कि दूसरी पार्टी अच्छी है? ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि इनको या तो कोई अपनी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ये पार्टी छोड़ के गए। अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते फिर बात माननी जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस को ज्वाइन अप किया है
तो सवाल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है तो बड़ी हैरानी की बात है। ये चलिए, तो क्या राणा सोच के ज्वाइन किया है? राणा बलजीत कांग्रेस क्या सोच के ज्वाइन करी, उन पर पूरा क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी पर ही है। आखिरी कमेंट आपकी तरफ से ही, राणा बलजीत। वो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे पहले बात की है कि जिस तरह से रूबी जी ने भी ये बात क्लियर कर दी है ड्यूरिंग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आम आदमी पार्टी आम आदमी की नहीं है, वो खास आदमी की है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी की पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बेसिकली जो लोगों की, गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा है, चाहे बिल्स को लेके हो, चाहे उसको लेके बिजली का बिल हो, चाहे कर्मचारियों को पक्के करने की बात हो। तो 5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं। 10 दिन की बात है ना, अभी आप ये तो अभी नहीं, ये बात ठीक है। अभी अच्छा एक सवाल राणा बलजीत, एक सवाल है, रमन बहल भी मंगलवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गए, एसएसएस बोर्ड के चेयरमैन थे। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि रमन बहल की क्या प्रॉब्लम रही है। अभी कि कोई भी जगह होती है अनिल जी, वहां पे ना एक ग्रुपिज्म होता है हर वजह से। तो यही रूबी जी वाली मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम उनको रही है, क्योंकि जो गुरदासपुर एरिया से, उस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, इस तरफ से उन्हें लग रहा है कि टिकट नहीं मिलेगी उनको। यही बात हो सकता है रूबी जी को भी लगी हो। राणा जी को ये गलतफहमी है, राणा जी को गलतफहमी है। दूसरी बात है रमन बहल इतने अच्छे हमारे लीडर हैं, इतने कांग्रेस के वो खुशहाल बहल थे, उनके पिताजी वो कई बार मिनिस्टर रह चुके हैं, कई बार वो एमएलए रह चुके हैं। मैंने पता जी, इतनी अच्छी छवि वाले, इतनी अच्छी छवि वाले अगर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना। चलिए खैर, आना जाना एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ये निश्चित तौर पर लगा ही रहेगा। आप लोग चुनाव के एकदम मूड में आ गए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कहां जाता है, कौन कहां नहीं जाता, अल्टीमेटली जनता के लिए काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरविंदर जी, अनिल जी, राणा बलजीत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, लेकिन समय का तकाजा है, इसलिए यहाँ पर इसे हम खत्म करते हैं। लेकिन देखना होगा कि पंजाब में चुनाव 2022 जो है वो अब एकदम सिर पर है, और ऐसे में पंजाब की सियासत सबसे ज्यादा ऐसे मूड में है जिसके ऊपर नजर न केवल भारत देश की राजनीतिक गलियारों में, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों के राजनीतिक गलियारों की नजर भी यहां पर टिक गई है कि आखिर पंजाब में किस तरीके से चीजें घटित होंगी आने वाले दिनों में। क्या एक विधायक का या किसी एक नेता का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना ये कोई असर डालेगा या इसका कुछ असर पड़ता है, इस पर पूरी की पूरी नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।